पठन पाठन गणित बनाकर देखे 7.1 सम्मुख कोण की धारणा। पेज नंबर चले जाते हैं, पेज नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 10। एक कोण की अंत समद्विभाजक एवं बाह्य समद्विभाजक परस्पर लंब रूप में स्थित होते हैं, प्रमाणित करो। तो यहाँ हमने सवाल उतार लिया है, अब हम ड्राइंग बनाते हैं। बोला है एक अंत कोण का समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक। तो हम यहाँ पर ऐसे लाइन, सीधी लाइन ले लेते हैं ए बी, ठीक है। और यहाँ पर एक कोण बना देते हैं, कोई भी एक कोण है और एक कोण है। ये अंत कोण हो गया, या बाह्य कोण हो गया। इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक, एक मिनट, शायद दिक्कत हो गया ड्राइंग में। समद्विभाजक ये लाइन नहीं होगा, तो ये समद्विभाजक हो गया। तो नाम दे देते हैं हम इसका ए और इसका बी और इसका सी और इसका बिंदु का नाम दे देते हैं ओ। तो अंत कोण हो गया, और ये जो समद्विभाजक है इसका नाम दे देते हैं डी और इसका नाम दे देते हैं ई। क्या दिया हो उसे लिखना है। तो बी ओ सी लिखेंगे, माना कोण बी ओ सी का बहिर्कोण या बाह्य कोण बी ओ सी का बाह्य कोण क्या होगा, सी ओ ए या ए ओ सी, जो भी लिख सकते हैं हम, या सी ए ओ सी लिख देते हैं। कोण ए ओ सी इसका बाह्य कोण। अब अंत कोण का समद्विभाजक बोला है, तो यहाँ लिखेंगे बी ओ सी का अंत समद्विभाजक। अंत समद्विभाजक क्या हो जाएगा, ओ डी। अब ए ओ सी का समद्विभाजक क्या हो जाएगा, ए ओ सी का समद्विभाजक बाह्य समद्विभाजक या समद्विभाजक, यहाँ बाह्य लिखते हैं तो बाह्य लिख देते हो। बाह्य समद्विभाजक क्या हो जाएगा, ये बाह्य समद्विभाजक बी ओ सी का होगा। ए ओ सी का समद्विभाजक क्या हो जाएगा, ओ ई। ये तो दिया गया है या प्रदत्त है, या मान लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण सी ओ डी, मतलब सी ओ डी, ये कोण सी ओ डी प्लस सी ओ ई, सी ओ ई बराबर एक समकोण, परस्पर लंब होते हैं। और क्या प्रमाणित करना है, ओ डी या ओ ई लंब है ओ सी, ओ डी पे। ये दो चीज को सिद्ध करना है, ठीक है। आप प्रमाण लिखते हैं, ए बी सरल रेखा है। सरल रेखा पर क्या है, ओ सी सरल रेखा खड़ी है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए ओ सी जोड़
कोण CO या BOC ना, BOC बराबर 180 डिग्री। अब कोण AOC को ले, AOC दो भाग में बट रहा है क्योंकि समद्विभाजक है, तो COE EOA दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ना 2 COE AOC के बराबर, तो AOC के बराबर लिख सकते हैं 2 COE प्लस उसी तरह इसका BOC के बराबर क्या लिख सकते हैं, तो A समद्विभाजक है मतलब A कोण बराबर A कोण, तो BOD बराबर DOC या COD, तो लिख सकते हैं 2 COD किसके बराबर, BOC के बराबर। यहाँ लिख देंगे 2 COD बराबर 180 डिग्री। अब दो कॉमन ले लेंगे या दो से भाग दे देते हैं दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा COE प्लस COD बराबर 90 डिग्री बराबर एक समकोण। आप देखते हैं COD और COE इन दोनों का योग क्या है, एक समकोण, यानी कि EOD क्या हो जाएगा, इसलिए EOD या DOE क्या हो जाएगा, DOE लिख देते हैं, DOE क्या हो जाएगा बराबर एक। इसलिए जो सवाल में प्रमाणित करने बोला था क्या, लंब रूप में प्रमाणित करो, OE लंब है OD पे, तो हम लिख सकते हैं इसलिए OE लंब है OD पे प्रमाणित। सिद्ध करने में ये आवश्यक था और इसी तरह से सिद्ध हो गया। जैसे यहाँ नहीं लिखेंगे भी तो भी चलेगा, ठीक है, प्रमाणित हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल नंबर 11 पे। हाँ, सवाल क्या है, दो सरलरेखाओं को आपस में काटने पर जो 4 कोण बनते हैं उनका योग 4 समकोण होता है, प्रमाणित करें। यहाँ हमने सवाल को उपसिद्धांत को लिख लिया है, अब इससे हम हल करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले दो सरलरेखा बनाना है, 1 2, इसका नाम लिख दिए MN, इसका नाम दे दिए OP, इसका नाम दे दिए हम चलो R दे दिए, ये बिंदु क्या है R। अब जो दिया हुआ है प्रदत्त जो है उसको लिख देते हैं कि MN और OP दो सरल रेखा एक दूसरे को R बिंदु पर काटती है, R बिंदु पर काटती है, R बिंदु पर काटती है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है MRO कौन MRO नाम कुछ अटपटा सा लग रहा है, प्लस ORN अच्छा इसको MRO कौन NRO प्लस PRN प्लस PRM MRP NRP बराबर 4 समकोण।
ये प्रमाणित करना था कि 4 समकोण के बराबर होता है, तो ये प्रमाणित करना है। ये चारों कोण मतलब 1 2 3 इन चारों का योग करेंगे तो कितना आएगा 4 समकोण। अब करते हैं प्रमाण। अब एम एन क्या है, सरल रेखा है, लिख सकते हैं एम एन अगर सरल रेखा है तो कोण एम आर ओ और एन आर ओ बराबर क्या हो जाएगा, एम आर ओ जोड़ एन आर ओ बराबर क्या हो जाएगा 2 समकोण, यानी कि 180 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा है इसीलिए। उसी तरह पी ओ भी क्या है, सरल रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, पी ओ भी सरल रेखा है तो एम आर पी और एम आर ओ अरे एम एन एक मिनट एम एन सरल रेखा है, उस पर ओ आर रेखा खड़ी है ना, ये लिखना भूल गए थे, ओ आर रेखा खड़ी है तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और उसी तरह पी ओ क्या है, सरल रेखा है, उस पर क्या है एम एन। अगर एम एन को लेते हैं तो ही हम इन दोनों कोणों को लेने पाएंगे, हमें इन दोनों कोणों को लेना है। तो हम क्या फिर बोलेंगे, फिर एम एन पे क्या है पी आर खड़ी है, तो एक बार तो ओ आर खड़ी हो गई, तो ये दोनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। अब एम एन पर पी आर को खड़ा कर देंगे, तो फिर बोलेंगे एम एन सरल रेखा पर पी आर रेखा खड़ी है, इसलिए क्या हो जाएगा, एम एन को सही से लिखते एम एन, एन पर पी आर रेखा खड़ी है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण अब आ जाएगा, ये दोनों कोण को ले लिया हमने 180 डिग्री, अब ये दोनों कोण आएगा, तो कौन सा कोण आएगा, एन आर पी प्लस एम आर पी बराबर 2 समकोण। अब प्रमाण करना था कि इन चारों कोणों का योग 4 समकोण, हमें मिल गया ये 2 कोण बराबर 2 समकोण, ये 2 कोण बराबर 2 समकोण। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे दोनों पक्षों में तो क्या हो जाएगा, इसलिए एम आर ओ जोड़ एन आर ओ जोड़ एन आर पी जोड़ एम आर पी बराबर क्या हो जाएगा 2 और 2 4 समकोण, और हो जाएगा प्रमाणित। दो सरल रेखा आपस में काटने से, 2 सरल रेखा काटा तो क्या हुआ 4 कोण बने, तो ये सरल रेखा पे ये रेखा खड़ी है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का योग 2 समकोण। और इस रेखा पे फिर एम एन पे फिर पी आर खड़ी है तो ये दोनों कोण का मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और बोला है चारों का मान 360 डिग्री, यानी कि 4 समकोण होना चाहिए, तो चारों को जोड़ देंगे तो 4 समकोण प्रमाणित हो जाएगा। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।